कमल सिलिकॉन वैली के बेस्ट इंजीनियर्स के साथ में काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने रीबर्थ नाम की एक नॉवल और एक बुक लिव योर ट्रुथ भी लिखी है। कमल रविकांत नवल रविकांत के बड़े भाई हैं, जो उन्हीं की तरह एक ऑथर और इन्वेस्टर हैं। क्या आपको लगता है कि एक सिंपल सा सच आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? और अगर इस बुक के ऑथर यानी कि कमल रविकांत की बात माने तो ऐसे 3 शब्द हैं जो अगर आप रोज दोहराएंगे तो यकीन मानिए कि ये आपकी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। क्योंकि ऐसा ही कुछ कमल रविकांत के साथ भी हुआ था, जो इन 3 शब्दों की बदौलत आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने ये बात गांठ बांध ली थी कि वो हर रोज इन 3 शब्दों को दोहराएंगे और इन शब्दों ने वाकई में उनकी लाइफ चेंज करके रख दी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो 3 शब्द क्या हैं? बट ऑब्वियस आप उन 3 शब्दों के बारे में जानना ही चाहेंगे। तो आइए उन 3 शब्दों और उसके मैजिक और उससे जुड़ी इन सारी बातों को समझते हैं इस समरी के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की बुक समरी, लव योरसेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट बाय कमल रविकांत। हालांकि इस बुक के ऑथर कमल रविकांत मानते हैं कि उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसी कोई बात नहीं है, पर उनके टैलेंट और उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए उन्हें बड़ी इंप्रेसिव ऑडियंस के सामने स्पीच देने के लिए इनवाइट किया जाता है, जहां बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, मैनेजर, हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मल्टी मिलियनियर कंपनी के फाउंडर जैसे लोग शामिल होते हैं। तो आखिर कमल रविकांत में ऐसा क्या है जो लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं? उन्होंने तो ऐसी कोई लाइफ चेंजिंग इन्वेंशन भी नहीं की है और ना ही उन्हें कोई अवार्ड मिला है। उनके पास ऐसी कोई स्पेशल डिग्री भी नहीं है। लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो यकीन मानिए कि ऑडियंस मंत्र मुग्ध होकर सुनती है। उनके मुंह से निकला एक एक शब्द जैसे सुनने वाले पर जादू कर देता है। कमल बताते हैं कि कैसे खुद से किए हुए एक सिंपल वादे ने उनकी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी। तो आइए इस अमेजिंग और लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस चैप्टर से, बिगिनिंग। इस बुक के ऑथर कमल रविकांत जिंदगी के ऐसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे जहां इंसान को कुछ भी नहीं सूझता है। वो बस सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते थे। उन्हें उठने का मन नहीं करता था और अगर वो उठ भी जाते थे तो बेहद थका हुआ महसूस करते थे। उनके अंदर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती थी और ना ही उनका कुछ करने का मन करता था। ऐसी हालत में इंसान को कुछ याद नहीं रहता कि उसका पूरा दिन गुजरा कैसे। कमल भी आपकी तरह थे। उनके अंदर हालात से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। उनका ना अपने नेगेटिव थॉट्स पर कोई कंट्रोल था और ना ही अपने माइंड पर। यहां तक कि एक करीबी दोस्त की मौत के बाद वो सदमे से उभर नहीं पाए थे। कमल का बिजनेस घाटे में जा रहा था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। कुल मिलाकर कमल की जिंदगी उनके हाथों से निकलती जा रही थी। उनकी जिंदगी का यह सबसे मुश्किल दौर था। कमल बेहद निराश हो चुके थे। पर क्या आप जानते हैं कि वो इन सबसे बाहर कैसे निकले? एक दिन कमल जब सुबह उठे तो वो उनकी जिंदगी की एक नई सुबह थी, क्योंकि उस दिन उन्हें एहसास हुआ था कि वो अपनी लाइफ के ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गए थे। कमल हार चुके थे। वो जिंदगी की लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके थे। दर्द झेलते झेलते थक गए थे। वो आज तक सिर्फ खुद पर तरस खाते आए थे, लेकिन अब उनके लिए यह और बर्दाश्त करना मुश्किल था। तब उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में फैसला लिया। उन्होंने एक पेपर उठाया और उस पर खुद से एक वादा लिखा। कमल ने खुद से वादा किया कि आज के बाद खुद पर तरस खाना बंद कर वो खुद से प्यार करेंगे। जिस तरह आज तक वो दूसरों से ट्रीट करते आए हैं, आज के बाद खुद को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करेंगे, यानी पूरी सच्चाई और ईमानदारी से। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने थॉट से, अपने एक्शन से और अपनी चॉइस से प्यार करेंगे। वो पल सच में ऐसा था जैसे उन्हें समझ में आ गया हो कि वो जिंदगी में क्या क्या खो रहे थे। कमल सोचकर हैरान थे कि जब उन्होंने आज तक दूसरों से प्यार किया है तो वो कभी खुद से क्यों नहीं किया। कमल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि खुद से प्यार करना क्या होता है, लेकिन हां, उनके मन में उस वक्त एक सिंपल सी चीज आई। उन्होंने खुद से कहा, आई लव माई सेल्फ, और बार बार रिपीट करते रहे। बिस्तर पर लेटे लेटे वो दिन में कई बार ये शब्द दोहराते थे, कई बार तो घंटों तक। बेशक बार बार एक ही बात को दोहराने से दिमाग यहां वहां भटकने लगता है। हम बहुत देर तक एक ही बात को रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन कमल लगातार कोशिश करते रहे। उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था और वो बार बार खुद को याद दिलाते रहे, आई लव माई सेल्फ। फिर उन्हें लगा कि अब उनका माइंड स्टेबल है, तो उन्होंने फिर से इन वर्ड्स पर फोकस करना शुरू किया।
इस पूरे प्रोसेस के दौरान उन्होंने सब्र से काम लिया। वो जानते थे कि शुरुआत में इस तरह की दिक्कत आएगी। फिर कमल ने अपने बाकी रूटीन में भी यही मंत्र अप्लाई करना शुरू कर दिया। नहाते वक्त भी उनके मुंह से यही बात निकलती थी। वो कहीं भी जाते थे तो यही एक बात दोहराते थे। ये 3 शब्द उनके लिए एंकर की तरह थे जो उनकी लाइफ को एक पर्पस दे रहे थे। सेल्फ लव के जरिए खुद को वैलिडेट करने से उनके अंदर नया कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। इससे पहले कमल से नेगेटिव थॉट्स ही आते थे, लेकिन अब वो बदल चुके थे और उनका माइंड पहले से हल्का और ब्राइट फील करता था। अपने काम पर भी उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। उनके रिलेशनशिप में भी इंप्रूवमेंट आया। कमल की लाइफ अब एक पॉजिटिव ट्रैक पर चल रही थी। शायद आपको यह बात अजीब लग सकती है कि खुद को आई लव यू बोलने भर से ऑथर कमल की लाइफ बदल कैसे गई। तो इसका जवाब है कि यह मैजिक इन 3 शब्दों में नहीं है, बल्कि रिपीट करने में है। बार बार खुद को यह एहसास दिलाने में है कि इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है। आप जितनी बार किसी चीज को कहते या रिपीट करते हैं, आप उतना ही ज्यादा उस पर